अंतरिम बजट 2024 पेश होने में अब कुछ दिन का वक्त बचा है। 1 फरवरी को केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2024 पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया कि इस बार के बजट में बहुत खास कुछ ऐलान नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों को टैक्स छूट से लेकर कई उम्मीदें हैं, जिसका ऐलान आगामी बजट में हो सकता है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार है। बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा मध्यम वर्ग उन नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो एम्प्लॉयमेंट के अधिक मौके पैदा कर सके। अंतरिम बजट में नौकरियों के अवसर में बढ़ोतरी होने की खासा उम्मीद है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट, अफोर्डेबल हाउसिंग, महंगाई से राहत और होम लोन ब्याज दर में कमी जैसी चीजों के ऐलान की संभावना है। रोजगार योजना का विस्तार। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना ABRY का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ये योजना मार्च 2024 तक समाप्त होने वाली है। वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGS का भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। इनकम टैक्स छूट की उम्मीद। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया, PPF से लेकर इंश्योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट ज्यादा हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग और सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलेगा। इंश्योरेंस को GST से छूट। बजट 2024 में इंश्योरेंस को लेकर भी छूट का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आगामी बजट में बीमा पॉलिसियों को GST से छूट मिलेगी, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी। छूट मिलने से इंश्योरेंस की संख्या में इजाफा भी होगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। होम लोन पर अलग टैक्स छूट की उम्मीद। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आवासीय घर के लिए होम लोन की मूल राशि के रीपेमेंट के लिए टैक्स योग आय से 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा करने की उम्मीद है। हालांकि ये कटौती आप किसी अन्य योजनाओं के तहत भी ले सकते हैं, जिसमें जीवन बीमा योजना, सरकारी योजना और अन्य। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोगों को राहत देने के लिए होम लोन रीपेमेंट के लिए अलग से टैक्स छूट पेश की जा सकती है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की उम्मीद। 2022-23 में पूंजीगत व्यय में 35% की बढ़ोतरी करके 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, जो बाद में 37.4% की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आगामी बजट में भी पूंजीगत व्यय के लिए सरकार द्वारा बड़ी राशि निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के निवेश का अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर पड़ता है। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ होती है। NPS विड्रॉल पर टैक्स छूट की मांग। मौजूदा समय में NPS से 60% तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता। मैच्योरिटी पूरा होने पर 60% राशि तक निकालने की अनुमति दी जाती है। बाकी 40% राशि से एन्युटी ली जाती है। ये एन्युटी टैक्स के तहत आती है। ऐसे में मांग है कि इसे टैक्स छूट के तहत लाया जाए। ये थे वो 5 अहम पॉइंट्स जिस पर हम सभी की नजर है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी इस बजट से कोई और उम्मीदें हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।